हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है बहुत ही प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत तो बहुत ही प्यारी होती है दोस्तों। चारों तरफ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आती हैं और थोड़ा सा ठंडा मौसम भी रहता है, तो सुबह का टाइम वैसे भी खूबसूरत होता है। तो काफ़ी टाइम हो गया था, अभी यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी है, मतलब सुबह झाड़ू वगैरह हमने सब लगा दी थी, कपड़े धोकर भी फैला दिए हैं, उसके बाद बिटिया की मालिश भी कर दी है। फिर यहाँ पर आ गए सब्जी काट लेते हैं। तो चाय हमने भी पी ली थी, उसके बाद लेकर आ गए ये है कमल ककड़ी। तो इनको जो किनारे की होती है ना डंठल जैसे, उनको निकाल देते हैं, उनको काट के इनको उबालना है। और चारू के पापा लेकर आए थे क्योंकि उनको सीजन वाली सब्जियां बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ढूंढ ढूंढ कर लेकर आते रहते हैं अगर बाज़ार में कोई नई सब्जी आती है तो आप लोगों में से किस किस को कमल ककड़ी की सब्ज़ी अच्छी लगती है और आप लोगों के यहाँ इस सब्ज़ी को क्या क्या बोला जाता है, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। पक गई, देखिए देखिए वो पक्की ना हो। अंदर देखो पक गया। ये तक टेस्ट तो वो मम्मी ने रख दिया है उबलने के लिए सब्जी को। और तब तक ये तरबूज आ गए थे खेतों से ताज़े ताज़े, ये गए थे सुबह खेत तो वहीं से लेकर आए हैं। तो अब जो है खेतों पर भी तरबूज का जो सीज़न है वो बस ख़त्म होने वाला है। इतने ही छोटे छोटे बचे हुए हैं। इस बार ना तो हम गए हैं ना ही आप लोगों को ज़्यादा हम दिखा पाए हैं, और ये जाते भी हैं तो उतना अच्छे से नहीं दिखा पाते हैं। तो ये देखिए उबल गई है कमल ककड़ी। तो इनके रेसे जो होते हैं वो निकालना पड़ता है, नहीं तो ऐसे काटते हुए नहीं बनता है। तो जितना भी रेसा होता है वो निकाल देते हैं, छील देते हैं। और इधर इन्होंने तरबूज को कट कर दिया है, इसमें नमक डाल रहे हैं क्योंकि एक तरबूज तो काफ़ी मीठा था, एक थोड़ा सा कम मीठा था। तो एक एक रेसा निकालने में टाइम लग जाता है। तो मम्मी ने मसाले भी पीस लिए हैं, अब सब्जी बनानी बाकी है। तो चारू देख रहे थे कि आज ये किस चीज़ की सब्जी बनने जा रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर सीज़न में तो मिलती नहीं है, जब इनका सीज़न आता है तभी मिलती हैं। तो ये पूछ रही थी मम्मी ये कौन सी सब्जी बनने जा रही है। तो दोस्तों आज है 7 जून, दिन है रविवार, सुबह का टाइम है और आज हमारे जितने भी प्यारे प्यारे दोस्तों का जन्मदिन है, तो उन सभी लोगों को हमारी तरफ से उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का जीवन ऐसे ही खुशियों से भरा रहे। और जिन लोगों की एनिवर्सरी है तो उन लोगों को भी हमारी तरफ से उनकी मैरिज एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का दाम्पत्य जीवन ऐसे ही खुशियों से भरा रहे और ढेर सारी खुशियाँ आप लोगों के दामन में आए, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और ऐसे ही आप लोग हमें भी अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। और बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब हमारे प्यारे प्यारे से दोस्त कमेंट करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़कर। कुछ लोग सुझाव देते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी सी बातें बताते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। और हमारी कई बहनों ने ये भी लिखा था कि दीदी आप मायके क्यों नहीं चली जाती। मायके के लिए तो हमारी प्रेगनेंसी से ही कई बहनें करी थी कि दीदी मायके चली जाओ, वहाँ पर आराम मिलेगा। अब भी कह रही हैं कि आप मायके चली जाओ तो वहाँ पर आराम मिलेगा। लेकिन इस समय हम मायके नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ 1.25 महीने कहीं भी आया जाया नहीं जाता है। दूसरी बात, अभी शादी ब्याह भी नहीं चल रहे, मतलब शुभ दिन नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे में हम नहीं जा सकते। जब जाएंगे तो आप लोगों के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। और यहाँ पर मम्मी ने मसाले पीस लिए थे, सब्जी छौंक दी है और इधर हम और बाकी के कामों में लग गए थे क्योंकि घर में फिर हम दोबारा से झाड़ू लगा रहे हैं।
क्योंकि तरबूज खाया गया था उसी जगह पर हमने छीले थे सब्जी के जो रेसे थे वो, तो हमने कहा चलो यहाँ पर पानी डालकर इसको साफ भी कर देते, तो वही सारी चीज़ों में लगे हुए थे। और वैसे भी इतने छोटे से बच्चे को लेकर जाना तो नहीं सही होता है, लेकिन जाना ही होता है। चारू हुई थी जनवरी में और हम अप्रैल में जब नवरात्र पड़े थे तब बिटिया को लेकर हम मम्मी के यहाँ गए थे। और इस बार देखते हैं कब जाना होता है, जैसे होगा वैसे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और काफ़ी दिन हो गए हैं, मतलब जनवरी में हम गए थे, उसके बाद तब से नहीं जा पाए हैं। चलिए सब कुछ अच्छा रहे, आना जाना तो लगा रहेगा और सब कुछ अच्छे से हो गया। आप लोगों की दुआएं बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं दोस्तों। आप लोगों ने भर भर कर दुआएं की थी, आशीर्वाद दिया था हमारी माताओं और बहनों ने। तो सच में जब दिल से कोई आशीर्वाद दिया जाता है तो वो लगता ज़रूर है। तो सब कुछ अच्छे से हो गया। अब थोड़ा बहुत जो दिक्कत परेशानी है वो तो महीने 2 महीने रहेगी, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों की दुआओं से वो भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी बन चुकी है, काफ़ी लोग खा चुके थे तो इतनी ही बची थी, तो हमने कहा आप लोगों को दिखा देते हैं। आप बैठे से अब ये कहते हैं सब घाटी ये कहानी तो यहाँ पर खाना पीना हो गया था, उसके बाद फिर बुआ जी और फूफा जी आए हैं। और ये देखिए बुआ जी आम लेकर आई हैं और इन्होंने फ़ोन किया था कि आम देने आएंगे, क्योंकि बुआ जी के यहाँ जल्दी से आम पकने लगे। हमारे यहाँ तो आप लोगों को दिखाया था कि कच्ची अम्मियाँ तोड़ के आ गई हैं तो उन्हीं का पाल रख दिया गया है, लेकिन जो ताज़े पके फल होते हैं पेड़ों के तो उनकी तो बात ही दूसरी होती है। और ये देखिए यहाँ पर बुआ जी इनके लिए लेकर आई हैं ये टॉफ़ी वगैरह और गुजिया भी लेकर आई हैं। और इन्होंने मतलब ननद जी ने भिजवाई इनके लिए, ननद जी का बर्थडे था। तो ये देखिए चारू को जो पसंद था वो उनको मिल गई हैं, और बच्चों को तो बस चॉकलेट टॉफ़ी यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और जब बुआ जी आई थी तब हम छोटी वाली बिटिया को नहलाकर लाए थे, तो हमने कहा जल्दी से इनको तैयार कर देते हैं। और इनको थोड़ा देरी से ही नहलाते हैं, 11-12 बजे के टाइम पर। ये तुम पार्सल लेने। किसका पार्सल है? मेरा पार्सल है। तुम्हारा है कि बिटिया का है? मेरा। बिटिया का है। मेरा है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरा है। इन्होंने कुछ मंगाया था तो वो आ रहा है डिलीवर लेकर के। उन्होंने फ़ोन किया था तो हम लोग जा रहे हैं पार्सल लेने, और क्या है वो आपको अभी दिखाते हैं, है ना। चलो, इनके लिए आया है या छोटी वाली बिटिया के लिए, किसके लिए आया है अभी बता दो। आओ फ़ोन करें। तो बैठे थे जब बाबूजी लोग लौटने आई थी तब हम लोग दादी हम दोनों दीदी यहीं पर तो बैठे थे। हाँ।
जब आया तब हम लोग वहाँ गए, यहाँ खड़ा था, वो 400 बता रहा था और हम लोग 300 ले रहे थे, तो 300 उसने ले दिया। हम फोन नहीं कहते हैं, हम कहते हैं यार दोस्त। और यहाँ पर चारू ने जो पार्सल मंगाया था तो वो आ गया है। मंगाया मतलब क्या ये बता देती हैं, तो हमने ही ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि ये नहा तो लेती हैं, बहुत अच्छे से नहा लेती हैं, लेकिन जब बालों से नहलाते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और वैसे भी इन्होंने टीवी पर देखा था कि मम्मी ये लगा दो ना तो पानी आगे नहीं आता है, तो हमने कहा चलो मंगा लेते हैं। ये 100 रुपये का कुछ पड़ा हुआ है और यहाँ पर खोल कर दिखा रहे हैं कि अब तो हम खुद से भी नहा लेंगे, आगे पानी ही नहीं आएगा, मतलब आँखों में जो शैम्पू का पानी है वो नहीं जाएगा, तो इसके लिए ये मंगाया गया है। लगाओ, इसको लगा के दिखाओ। हाँ। बस खोपड़ी नहीं और ऐसे कंधे वधे नहा ले, लेकिन जब बाल धो तो कहीं मम्मी पानी न जाए। एक बट लगवाओ, देखा जाए। अरे ये देखो जिसे पेंटर में लगा itu lah, नहीं बनी से बस चलो जल भाई 10 बार ऊपर कर लो। ये रबड़ जो यही लिए लगी ही है कि हाँ पानी मतलब जाए ना, ऐसे देखिए अब यहाँ डर हो जाए तो यहाँ को धारा बने, इसी पीछे निकल जाएगी। आप ज़्यादा का आँखें करियो का। और दोपहर में सभी लोगों ने खाना भी खा लिया था, मतलब बुआ जी फूफा जी ने खाना भी खा लिया था और यहीं पर सब लोग लेट गए थे। और छोटी वाली बिटिया भी यहीं पर है, जहाँ पर सभी लोग होते हैं वहाँ पर अच्छा भी लगता है। थोड़ी देर हमने भी कमरे में आराम किया, उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं और फिर हो गई थी तैयारी बुआ जी की जाने की। थोड़ी ही देर रुकी थी और यहाँ पर बिटिया को दे रही हैं दक्षिणा, और काफ़ी देर से जग रही थी तो हमने सोचा इनको सुला देते हैं, तो वही ये सोने की तैयारी कर रही, मतलब हम सोच रहे हैं इनको सुला देते हैं और बुआ जी की तैयारी हो गई जाने की। अब सुनो, जब जो है कोनो प्रोग्राम के लो हमका यह सब बजाता है। हां बतावा दे कहीं तक एक बंद हो जाए। अब बारूक की दुकान लगी मैं नहीं अब फिर का बोल कर बच्चे बहन एक हमें बताओ नंबर तो मतलब बुआ वो तो सब लोग बता देते हैं, हमें पर नंबर को नहीं हम नहीं अब करे थे। अरे ये वाली अब और 12 और बर्बाद जाओ। अब तो मालूम देखो जल्दी का लग पका के लगे। अबे पकड़ते नमस्ते तो हम कहते सुनती कम है, तो कम है, देखा तो कम है, आँखें बनवा यान वीडियो लेकिन क्या चश्मा लगाओ, चश्मा लगाई तो बेटा जाओ चलो चलो जा भैया, रोड अब हुआ लेके कहाँ चला गया। तो दोपहर के टाइम बुआ जी आई थी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन अभी चली गई हैं, शाम हो गई है। और वैसे भी दोपहर में इतनी ज़्यादा धूप होती है कि किसी का निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। शाम के टाइम धूप तो रहती है 4-5 बजे के करीब, लेकिन उतनी तेज़ नहीं रहती है। तो अगर किसी को भी निकलना होता है या तो सुबह के टाइम निकलता है या तो शाम के टाइम निकलता है। और उसके बाद हम लग गए थे कामों में, मतलब जो बर्तन पड़े थे अंदर वो तो हम धो के रखाएँ, झाड़ू भी हमने दोबारा वाली लगा दिए। उसके बाद जो कढ़ाई थी जल जाती है जो, वो बाहर ही धोते हैं। और ये कढ़ाई बाहर से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो एक दिन में तो इतनी साफ़ होगी नहीं, धीरे धीरे इसको साफ़ करेंगे। और फिर ये डोर मैट पड़ी थी यहीं पर, थोड़ा सा गंदी लग रही थी, थोड़ा सा क्या काफ़ी गंदी थी। हमने कहा चलो पानी भरा है टब में तो इसको धो के डाल देते हैं।
और ये शाम का टाइम था। जैसे ही बुआ जी गई उसके बाद सभी लोग चले गए थे खेतों पर, चारू भी चली गई थी। तो छोटी वाली बिटिया को हमने यहीं पर लिटा दिया है, कूलर भी चला दिया है ताकि जगे ना इतनी जल्दी और हमारे काम भी हो जाएं। अभी तो खैर जहाँ पर रहना होता है वहीं पर इनको साथ में ही रखते हैं। और ये देखिए हमारे काम भी हो गए हैं दोस्तों। इसी के साथ आज का वीडियो भी हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।